Good morning, students. Myself, Dr. Deepti Lohani, and I am your home science teacher. ये BA फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट का चैप्टर है गृह प्रबंध। तो आज स्टार्ट करते हैं गृह प्रबंध के बारे में। सबसे पहले गृह और प्रबंध को अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि गृह क्या होता है। गृह का मतलब होता है घर। घर मतलब परिवार से होता है, जहाँ हम रहते हैं, सुख से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वैसे बोलचाल में अगर हम देखें तो गृह और मकान का मतलब एक ही लिया जाता है, लेकिन इन दोनों शब्दों में बहुत ही ज़्यादा भिन्नता होती है। ठीक है। गृह एक भावनात्मक शब्द है जिसे हम कहते हैं इमोशनल। ठीक है। गृह मतलब होम में हमें इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलता है। यहाँ परिवार के जितने भी सदस्य रहते हैं, पापा, पति, पत्नी, भाई बहन, माता पिता तो और बच्चे, इन सबको क्या मिलता है? सदस्यों, परिवार के और सदस्यों से प्रेम, स्नेह, करुणा, सहानुभूति और सभी आवश्यकताओं की पूर्ति भी परिवार घर में ही होती है। एक लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है और जीवन की गुणवत्ता वृद्धि होती है। ठीक है। जब हम लक्ष्य का निर्धारण करेंगे कि हमें गोल डिसाइड करते हैं परिवार में रह के, उसके हिसाब से अपनी आवश्यकताओं और अलग अलग जो साधन होते हैं, साधनों का उपयोग करके हम अपने लक्ष्यों को पूरा करते हैं और जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करते हैं। ये लक्ष्यों का निर्धारण अपनी आय के हिसाब से और क्षमता के हिसाब से किया जाता है, तभी परिवार सुखी रह सकता है। परिवार के जितने भी सदस्य हैं अपने सुख दुख के क्षणों में एक दूसरे का सहयोगी बनते हैं और चिंता मुक्त होकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं तथा सुख शांति का अनुभव करते हैं। आपसी प्रेम और सहयोग से व्यक्ति क्या होता है? कर्तव्यनिष्ठ बनता है और लगातार मेहनत करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो ये तो हो गई घर की परिभाषा। अब इसके अपोजिट मकान क्या होता है? सिर्फ ईंट, चूना, सीमेंट, पत्थर या मिट्टी से बना हुआ एक आश्रय स्थल। ठीक है। जहाँ हमें आश्रय मिलता है, जहाँ हमें बारिश, गर्मी और सर्दी से हमें बचाव होता है, जहाँ इससे हमारा कोई भी भावनात्मक या संवेगात्मक लगाव नहीं होता है। इस तरह के मकान को छोड़ने में व्यक्ति को कोई भी दुख, कोई भी वेदना, कष्ट नहीं होता है। जबकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा खुशी होती है इस मकान को छोड़ने में। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल घर जहाँ पर आप अपने परिवार के साथ, माता पिता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ रहते हैं, वो घर। और मकान जब आप बड़े होते हैं और बाहर पढ़ने जाते हैं, पढ़ने के बाद आपकी जब जॉब लगती है तो जॉब क्या होता है, कभी कभी हमेशा ऐसा नहीं होता है कि घर के पास ही लगे, तो हमें कहीं घर से दूर जाना पड़ता है, तो हमें रेंट पे कोई भी रूम लेना पड़ता है या पीजी लेने पड़ते, तो वो हो गया मकान। इस तरह के मकान को छोड़ने में जहाँ हमें आश्रय मिलता है, हमें कोई दुख नहीं होता बल्कि खुशी होती है कभी कभी बहुत ज़्यादा। तो ये इससे आपको समझ में आ गया होगा कि घर और मकान में क्या डिफरेंस है। कोई भी रहने का ऐसा सुरक्षित स्थान जहाँ पर आपको सहारा मिले, आपको सेफ्टी हो आपके लिए, उस तरह के सुरक्षित स्थान को मकान कहा जाता है। व्यक्ति का विकास परिवार में होता है और अगर परिवार सुसंस्कृत है तो उस सुसंस्कृत परिवार से सभ्य समाज का निर्माण होता है। गृह शब्द के अंतर्गत परिवार की सभी सुख सुविधाओं के साथ साथ मानवीय संबंधों, रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों, सांस्कृतिक मान्यताओं और जीवन मूल्यों का विकास होता है। किसी भी व्यक्ति या जो बालक के परिवार में रहकर बालक जो भी सीखता है वही उसके जीवन पर्यंत, जब तक वो
इस दुनिया में रहता है उसके काम हमेशा आता है। अगर वो शुरुआत से ही कुछ गलत बात सीखता है तो उसी हिसाब से बन जाता है। अगर अच्छी बातें सिखाई जाती हैं परिवार में तो वो अच्छा बनता है, सुसंस्कृत बनता है। इसीलिए परिवार के सदस्यों को ये चाहिए कि बालकों के सामने अच्छी बातें करें, उन्हें सुसंस्कृत बनाएं। अब प्रबंध, ये तो हो गई गृह और घर के मकान की बात। अब प्रबंध क्या होता है? प्रबंध एक बहुत ही व्यापक शब्द है। इसका जो अर्थ है वो बहुत विस्तृत होता है, ठीक है। इसका उपयोग घर में, बिजनेस में और औद्योगिक जगत में बहुत सारे अर्थ होते हैं इसके, तो हर जगह पर इसका अर्थ अलग होता है। प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया होती है जो लगभग सभी घरों में परिवार के सदस्यों के द्वारा पूरी की जाती है। अब अगर हम उसको सरल शब्दों में देखें तो इसका प्रबंध का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी व्यवस्था जो सोच समझकर की गई हो, ठीक है। सोच समझकर की जाने वाली कोई भी व्यवस्था को हम प्रबंध कहते हैं। ये एक विज्ञान होता है जिसके अंतर्गत नियोजन यानी कि पूरा प्लानिंग की जाती है, ऑर्गेनाइजेशन संगठन होता है, उसके बाद समन्वय होता है, एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट किया जाता है, क्रियान्वयन, फिर उस लक्ष्य का निर्धारण करने के बाद उसको किस तरह से हम क्रियान्वित करें, उत्प्रेरणा यानी मोटिवेशन, नियंत्रण, कंट्रोल कैसे किया जाए, लक्ष्यों को, संसाधनों को और मूल्यांकन, लास्ट में इवैल्यूएशन ये किया जाता है कि किस तरह मूल्यांकन का अर्थ कि किस तरह से लक्ष्य सही, मतलब लक्ष्य अच्छी तरह से पूरा हुआ अथवा नहीं हुआ। इन सभी का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। शर्मा और कुछ बहुत कई विद्वानों ने प्रबंध को परिभाषित किया है। तो सबसे पहले बात करेंगे मैकफार्लैंड के अनुसार प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंधक विधिपूर्वक समन्वित एवं सहयोगपूर्ण रवैया अपनाकर मानवीय प्रयासों के माध्यम से एक उद्देश्य के साथ संगठनों का सृजन, मतलब उसको शुरुआत करता है, ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करता है, उसको डायरेक्ट करता, निर्देशन करता है कि वो देखता है कि किस तरह से गोल पूरा हो रहा है, इसके संसाधन क्या हैं, किस तरह से, और उसका संचालन करते हैं, ठीक है। प्रबंधक कोई भी हो सकता है, घर का कोई भी व्यक्ति या कोई बिजनेसमैन, कोई भी प्रबंधक हो सकता है। सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, उसके बाद उस लक्ष्य के हिसाब से उसका संचालन निर्देशन किया जाता है। अब निकोलस डॉर्सी के अनुसार प्रबंध वह प्रक्रिया है जो इच्छित अंत को प्राप्त करने के लिए निर्देशित करती है। अर्थात जिस तरह का हमें लक्ष्य निर्धारित करने के बाद हम जिस तरह का हम अपने लिए कोई भी गोल डिसाइड करते हैं तो वो लास्ट में हमें प्राप्त हुआ अथवा ना हो, अच्छी तरह से गोल संसाधन का यूज़ किस प्रकार से हो रहा है, ये देखना ही प्रबंध प्रक्रिया होती है, ठीक है। ये पूरी प्लान्ड होती है, ठीक है, पूरा प्लानिंग के द्वारा ही इसका उपयोग किया जाता है। और ये देखा जाता है कि जो भी व्यक्ति की इच्छाएं हैं वो पूरी हुई अथवा नहीं हुई, इसके लिए उसका निर्देशन किया जाता है। अब ये तो हो गई आपकी प्रबंध की परिभाषा। अब गृह प्रबंध की परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले गृह प्रबंध होता क्या है? इसका उपयोग दैनिक जीवन में होता है। प्रत्येक व्यक्ति ही को पता होता है कि गृह प्रबंध क्या है, लेकिन इसका जो अर्थ है इसको स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गृह प्रबंध में के अंतर्गत हमारे पास जो भी साधन उपलब्ध होते हैं उसका उपयोग इतने अच्छे तरीके से करना जिससे हमारी इच्छाओं और उद्देश्यों की पूर्ति हो सके, ठीक है, यही गृह प्रबंध होता है।
तो अर्थ तो आपने समझ लिया, अब इसकी परिभाषा क्या होती है। गुड जॉनसन के अनुसार गृह प्रबंध सभी देशों में पाया जाता है और सबसे अधिक समान व्यवसाय है जिसमें अधिकांश व्यक्ति मतलब ज़्यादातर व्यक्ति इसमें कार्यरत हैं और ज़्यादा से ज़्यादा धन का प्रयोग किया जाता है और व्यक्तियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।